प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हम सबको नया जीवन दिया। हमारे साथ है परमेश्वर, महामारी में भी, हाहाकार में भी, हर एक बात में परमेश्वर हमारे साथ है और उसने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, भूखा नहीं रखा, नंगा नहीं रखा, बेघर नहीं रखा, दर दर की ठोकरें नहीं खाने दी, हमारी हड्डियों को टूटने से, हमारे पाँव को ठोकर खाने से, हमारी आंखों को आंसू बहाने से और हमारे प्राण को मृत्यु से बचाया। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया। तो आज एक विशेष टॉपिक मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूं, जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मेरे और आपके लिए, हर एक उस जन के लिए जो इस टॉपिक से अच्छी तरह से वाकिफ है। हालेलुया। एक न्यूज़ है जो आजकल ट्रेंड में चल रही है और वो है धर्म परिवर्तन। हालेलुया। अभी कुछ दिनों पहले हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने बाहर की जो फंडिंग है उस पर रोक लगाई है, ताकि, और उनका ये कहना है, या उनके जो दूसरे साथी उनका ये कहना है कि इससे क्या होगा, धर्म परिवर्तन रुक सकता है। हालेलुया। लेकिन बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना कि धर्म परिवर्तन है क्या। अच्छा है कि हमारे जो गृह मंत्री उन्होंने ऐसा किया, मैं उनका विरोध नहीं करता, लेकिन बात ये है कि हमें इस बात को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि धर्म परिवर्तन आखिर है क्या। हालेलुया। धर्म परिवर्तन आखिर है क्या। तो हम आज इस बात पर मैं बातचीत करूंगा। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। हालेलुया। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए और लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में। हालेलुया। तो आज के मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना कि धर्म परिवर्तन है क्या। तो सबसे पहला शब्द इसमें आता है धर्म। तो इसके पहले कि हमें धर्म परिवर्तन के बारे में जाने, परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, बदलना, लेकिन धर्म के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। धर्म क्या चीज़ है? धर्म कहते हैं एक वाद को। हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, लेकिन क्रिश्चियनिटी जो है वो धर्म नहीं है, वो एक विश्वास है। हालेलुया। हम किसी संस्था को नहीं मानते, हम सिर्फ यीशु मसीह के अनुयायी हैं। हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। हम एक प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं। हम एक प्रभु को मानने वाले लोग हैं। हम किसी संस्था को नहीं मानते, हम एक जीवित परमेश्वर के अनुयायी हैं। हालेलुया। और क्रिश्चियनिटी जो है, ईसाईयत जो है, मसीहत जो है, वो धर्म नहीं है, वो सिर्फ एक विश्वास है। हालेलुया। और बाकी जो हैं वो धर्म है, जैसे कि हिंदुज़्म हो गया, मोहम्मडन हो गए, ये सब जो क्या है, ये धर्म है। तो मैं आज आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ इस विषय में कि धर्म परिवर्तन आखिर है क्या। तो धर्म परिवर्तन के विषय में, जैसे मैंने धर्म के बारे में बताया, धर्म क्या है, वो विश्वास को कहा जाता है। बाइबल में अगर हम पढ़ें अब्राहिम के बारे में, तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि अब्राहिम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और ये उसके लेखे धर्म गिना गया। उत्पत्ति 15 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, और फिर नई पत्रियों में भी, नए नियम की पत्रियों में भी हम पढ़ सकते हैं, रोमियो में, गलातियों में, और हर जगह, कई जगह पर लिखा है कि अब्राहिम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया या धर्म गिना गया। हालेलुया। तो हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए, जो मसीही लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, उनके लिए धर्म क्या है? उनके लिए धर्म विश्वास है। लेकिन जो यीशु मसीह को नहीं जानते, सिर्फ मुझे और आपको जानते हैं, उनके लिए क्या है? ईसाईयत एक धर्म है। ईसाईयत एक धर्म, ये गलत है, उसको जानना पड़ेगा इन लोगों को। हालेलुया। वो कैसे जानेंगे जब तक हम उन्हें बताएंगे नहीं। हालेलुया। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आप वायरल कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि लोग जानें कि धर्म परिवर्तन है क्या। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम किसी को वचन सुनाते हैं, बाइबल सुनाते हैं किसी को, किसी हिंदू भाई को, किसी मुस्लिम भाई को, या किसी और भी जाति के लोग हैं, तो हम उनको, उनके जीवन को बदलना चाहते हैं। हालेलुया। हम उनके जीवन में जो दुख हैं, उनके जीवन में जो तकलीफ़ें हैं, उनके जीवन में जो बीमारियां हैं, हम उन चीज़ों को उनके अंदर से निकाल देना चाहते हैं। हालेलुया। हम मान लीजिए कि अगर आपके पास एक पीतल की कोई चीज़ है और आपने क्या किया, उसको उठाकर कहीं फेंक दिया बाहर,
कि अब आपके काम की नहीं, अब उसका रंग काला हो गया है, बहुत ख़राब हो गई है वो, तो आपने उसको क्या कर दिया, कबाड़ी को बेच दिया। अब कबाड़ी ने क्या करा, उसको खूब रगड़ रगड़ के धोया और उसको खूब साफ किया और वो फिर से चमकने लग गई। हालेलुया। और जब वो चमकदार हो जाएगी और जिसने कबाड़ी को वो दिया था वो देख के क्या कहेगा, ये तो मेरी चीज़ है, ये तो मैंने इसको बेच दी थी, कितनी अच्छी लग रही है ये। ऐसे ही तो हम करते हैं, हम क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग, हम मसीही लोग ऐसे ही करते हैं। जिन लोगों को समाज दुत्कार देता है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है इस समाज में, हम उनको गले लगा लेते हैं। हालेलुया। हम उनसे हाथ से हाथ मिलाते हैं, हम उनके साथ बैठकर खाना खाते हैं, हम उनके घर में रहते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, हम उनके दुख सुख में सम्मिलित होते हैं, हम उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। हालेलुया। हम उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप ईसाई बन जाइए। हालेलुया। ईसाइयत कोई धर्म नहीं है। मैं बताऊंगा अभी आपको कि वो है क्या चीज़ जिससे लोग बदल जाते हैं, जिससे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने लग जाते हैं, सब कुछ छोड़कर। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे क्या होता है कि जिन लोगों को जो बड़ा समाज है, हिंदुस्तान का जो समाज है, जिन लोगों को वो दुत्कार देते हैं, जिन्हें छोटा समझते हैं, उनको हम लोग गले लगा लेते हैं। जैसे कबाड़ी की मैंने एक उदाहरण दिया। एक कबाड़ी ने उस पीतल की चीज़ को खूब रगड़ रगड़ के उसको साफ कर दिया और जब वो चमकने लगी तो जिसकी वो चीज़ थी उसने देखकर उसको ललायत हो गया, कहने लगा यही तो मेरे पास थी, मैंने इसको दे दी, अब तो ये चमकने लगी। इसी तरह से हमारे साथ भी ऐसी होता है कि जिन लोगों को समाज दुत्कार देता है, जिन लोगों की वैल्यू नहीं समझता, हम उनको गले लगाते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, हम उनके साथ खाना खाते हैं, हम उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके दुख सुख में शरीक होते हैं, हम उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं और वो चंगे हो जाते हैं, उनकी समस्याएं दूर हो जाती हैं, उनके कर्जे दूर हो जाते हैं, उनके बांझपन दूर हो जाते हैं, उनके जीवन में बड़े बड़े काम प्रभु करने लगता है। हालेलुया। लेकिन ये चीज़ जो है दूसरे लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि उनकी दृष्टि में वो सोचते हैं कि ये तो हमारी कौम के लोग हैं, ये वहाँ कैसे चले गए। लेकिन वो धर्म परिवर्तन नहीं होता। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ ये है क्या चीज़, इसको समझने की ज़रूरत है। ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी मैंने बनाई है, वो बनाकर सुनाऊंगा, वो सुनाऊंगा आपको, फिर आप समझ जाएंगे कि ये है क्या चीज़। मान लीजिए कि मुझे बुखार है बहुत तेज, और ऐसा बुखार है, मान लीजिए टाइफाइड है मुझे, और मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने पूरे क्षेत्र के जितने भी डॉक्टर हैं सब जगह जाकर मैंने इलाज करवा लिया, लेकिन मेरा बुखार ही नहीं ठीक हो रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। तो क्या होता है कि मैं एक दिन जा रहा हूँ कहीं, गली में एक छोटी सी दुकान है और वहाँ पर एक छोटी सी दुकान में एक डॉक्टर बैठे हैं, और मैं उनके केबिन में गया अंदर, और मैंने वहाँ बैठ कर कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे बहुत दिनों से बुखार है, उतर ही नहीं रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। डॉक्टर मेरी नब्ज़ देखेंगे, अच्छी तरह चेकअप करेंगे और मुझे वो दवाई देंगे 3 दिन की या 2 दिन, कितने भी देंगे, वो ये कहेंगे सुबह दोपहर शाम को आप खा लेना, ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही मैं एक खुराक खाऊंगा, 2 खाऊंगा, 3, मैं उसी दिन उस दवाई से ठीक हो जाऊंगा। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण एक कहानी मैं आपको बनाकर सुना रहा हूँ। और जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो फिर मैं डॉक्टर के पास जाकर उनको थैंक यू बोलूँगा कि मैंने बहुत जगह इलाज करवा लिया, हॉस्पिटल में मैंने धक्के खाए, लेकिन आपने क्या किया, मेरे को एक खुराक में ठीक कर दिया। हर एक दिन की खुराक में मुझे आपने ठीक कर दिया और मेरा जो टाइफाइड है वो चला जाएगा। हालेलुया। टाइफाइड, मैं एक बात बता रहा हूँ, कोई भी बीमारी हो सकती है। अचानक क्या होता है, कोई एक व्यक्ति मुझे मिलता है जो इसी बीमारी से ग्रस्त है, वो भी बुखार में पीड़ित है, उसने भी बहुत जगह इलाज करा लिया। वो मुझसे कहेगा भाई साहब मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया, मैं क्या करूँगा। मैं उसको उसी डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा जिसने मुझे उस बीमारी से छुटकारा दिया है, जिसने मेरी बीमारी को ठीक किया है। हालेलुया। मैं उसी डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। यही तो हम करते हैं। हम धर्म परिवर्तन नहीं करते, हम जीवन को परिवर्तित करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा कि जब मुझे बुखार था तो मैंने क्या किया, मैंने बड़ी बड़ी गोलियां खाई, इतनी बड़ी बड़ी गोलियां थी जो मैंने खाई, और मैं परेशान हो गया गोलियां खा खा कर, लेकिन मेरा बुखार ही नहीं उतर रहा था। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गया तब उन्होंने क्या किया, मुझे कैप्सूल दिए। क्या दिए? कैप्सूल दिए। और मैंने जब वो खाया तो मेरा गोली पर से विश्वास हटकर मेरा विश्वास कैप्सूल पर आ गया। हालेलुया। यही है परिवर्तन, यही है परिवर्तन। विश्वास का परिवर्तन है, धर्म का परिवर्तन नहीं है दोस्तों।
यही है परिवर्तन कि जब हम एक गोली पर भरोसा कर रहे थे, वहाँ से मुझे कोई आराम नहीं मिला, वहाँ से मुझे कोई चैन नहीं मिला, मुझे छुटकारा नहीं मिला, मुझे चंगाई नहीं मिली। जैसे ही मैंने उस गोली पर से विश्वास हटाकर उस कैप्सूल पर विश्वास किया, मैं चंगा होने लगा। हालेलुया, मैं ठीक हो गया। विश्वास का परिवर्तन है, ना कि धर्म का परिवर्तन। हालेलुया। तो हमारा विश्वास बदल जाता है क्योंकि हमने चंगाई पाई है। हम जिस परिवेश में थे, हम जिस जगह पर थे, वहाँ पर हमें कोई फायदा नहीं था। लोग हमें दुत्कार देते थे, लोग हमें गालियाँ देते थे, हमसे दूरी रखते थे, हमसे हाथ तक नहीं मिलाते थे। लेकिन जिस दिन हम इस छोटे डॉक्टर के पास आ गए, इसने हमें गले से लगाया, इसने हमसे प्यार किया, इसने हमारे साथ बैठकर खाना खाया, इसने हमारे साथ हाथ मिलाया, हमसे बातचीत की, हमारे घर भी गया और हमारे साथ व्यवहार किया, हमारे साथ रहकर हमारे जीवन से सारी दुख बीमारियों को उसने निकाल दिया। हालेलुया। ये है परिवर्तन। ये धर्म परिवर्तन नहीं होता, ये जीवन का बदलाव होता है, ये जीवन को बदल जाना होता है। और ये मैं कहता हूँ, ये हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि वो अपने जीवन को बदले दोस्तों, क्योंकि प्रकृति का नियम है परिवर्तन। आज गर्मी है, थोड़े दिनों बाद अभी बरसात थी, फिर गर्मियाँ आएंगी, उसके बाद फिर सर्दियाँ आएंगी। ये क्या है, प्रकृति का नियम है, बदलता चला जाता है। एक बच्चा जब पैदा होता है और उसके अंदर भी परिवर्तन आते हैं, वो धीरे 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 बढ़ता चला जाता है और वो फिर बालकपन में आता है, फिर वो लड़कपन में आता है, फिर वो जवान होता है, फिर वो अधेड़ होता है, उसके बाद बुजुर्ग होता है, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। हालेलुया। तो ये है परिवर्तन। परिवर्तन किस में नहीं होता? आप जिस मकान में रह रहे हैं, हो सकता है आपको उस मकान में रहते हुए 25 साल हो गए हैं और उस 25 साल में आपने देखा आपका 3 मंजिल का मकान है, 25 साल से आप उस मकान में रह रहे हैं। आप जाकर देखिएगा छत पे, क्या 4 मंजिल 5 मंजिल हो गए? क्या उसमें परिवर्तन आया? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पत्थर है, ये कठोर है, इनमें परिवर्तन नहीं आ सकता। जो निर्जीव चीज होती है उसे हम बदल नहीं सकते। हम बदल उसी को सकते हैं जिसके अंदर जीवन होता है। हालेलुया। पेड़ पौधे सब बदलते हैं, मौसम बदलता है, इंसान बदलते हैं, लेकिन जो पत्थर होता है वो नहीं बदलता दोस्तों। वो वहीं का वहीं पड़ा रहता है। 1 साल, 10 साल, 5 साल बाद देखो, 15 साल बाद देखो, 25 साल बाद देखो, वहीं पड़ा रहेगा। हालेलुया। लेकिन बहुत ज़रूरी है, अगर हम इस प्रकृति का, अगर हम इस सृष्टि का हिस्सा हैं, तो हमारे अंदर बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। हम अपने विश्वास को बदलें। हम उस जिस दयनीय स्थिति में हम रह रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हम रह रहे हैं जहाँ पर हमारी कोई पूछ नहीं है, वहाँ से निकल कर हम अच्छी जगह आ जाएं, ऊंचे स्थान पर आ जाएं। ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये विश्वास का परिवर्तन है, ये मन का परिवर्तन है, ये हमारी सोच का परिवर्तन है। हालेलुया। तो धर्म किसी का कोई नहीं बदलता। अगर ईसाई लोग धर्म परिवर्तन कर रहे होते, हिंदुओं को या मुसलमानों को ईसाई बना रहे होते, तो आज ईसाइयों की जो परसेंटेज है इंडिया में वो 2 पॉइंट कुछ है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कितनी है, 2.7 ऐसी कुछ है, तो उससे भी ज़्यादा होती। आज हम कम से कम 10-12% तो होते, कम से कम बता रहा हूँ मैं, लेकिन ये तो हो ही नहीं रहा है। परसेंटेज हमारी उतनी है और कम भी हो सकती है, लेकिन फिर भी हम पर इल्ज़ाम लगता है कि हम धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ विश्वास का परिवर्तन होता है। लोग आते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। हम किसी को पकड़कर ज़बरदस्ती नहीं कहते कि आकर ईसाई बन जाइए। हाँ, 2-4 केस हो सकते हैं जो लालची लोग हैं, ऐसा करते हैं। मैं उनके अगेंस्ट हूँ, मैं उनके साथ खड़ा नहीं हूँ। मैं सिर्फ उनके साथ हूँ जो विश्वास का परिवर्तन करते हैं, जो लोगों के जीवन में काम करते हैं, उनकी दयनीय स्थिति को देखते हैं, उनकी गरीबी को देखते हैं, उनकी बीमारी को देखते हैं, उनके फटे हाल को देखते हैं, तब उनके जीवन में, उनके घर में जाकर उनके साथ रहकर व्यवहार करते हैं और उनके जीवन में प्रभु के नाम से प्रार्थनाएं करते हैं। हालेलुया। बाइबल कभी भी इस बात को नहीं कहती कि हम किसी मनुष्य के साथ गलत व्यवहार करें। बाइबल में एक ही संदेश है दोस्तों, और वो है प्रेम। बाइबल हमें प्रेम करना सिखाती है। हम प्रेम से दूसरों को अपने तरफ बुलाते हैं। हमारे पास न तलवार है, हमारे पास न लाठी है, हमारे पास न त्रिशूल है, हमारे पास न AK-47 है, न रिवॉल्वर है, न पत्थर हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बाइबल है। यही हमारा हथियार है
यही हमारा प्यार है, इसी के द्वारा हम संसार में जीवित हैं। आज लोग हमें मारने आते हैं, हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। लोग हमारी गर्दन काट देते हैं, बाइबल को जला देते हैं, चर्च तोड़ देते हैं, फिर भी हम उनके अगेंस्ट खड़े नहीं होते। हम शांति से बैठ जाते हैं, हम कोई जुलूस नहीं निकालते, हम हाहाकार नहीं मचाते, हम शांति से बैठ जाते हैं, सिर्फ हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो यह है धर्म परिवर्तन। ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे कि लोग डरे हुए हैं कि ईसाई लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो मैं समझता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि धर्म परिवर्तन क्या है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने पूरा वीडियो देखा। इसे शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोग जान सकें कि असल में धर्म परिवर्तन क्या है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।